करते हैं लाइक दिस। नाउ यहां पे मैंने कल आपको बताया था कि एक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए। ए गिवन रिएक्शन कैन बी रिटन इन वेरियस फॉर्म्स एज, और ये सभी के सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एक ही रिएक्शन को 3 अलग अलग तरीकों से लिखा है, तो आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन वेरियस फॉर्म्स, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, चलो क्या है, हाँ ठीक आहे, फीसची माहिती टाकूया आपण। ते तुम्ही 12वीचे असल्यामुळे एवढं खूप दिवस झालं म्हणतोच, तुम्हाला माहिती आहे, परंतु मी नक्कीच टाकतो आता ह्यावेळेस। काय पुढचा इन्स्टॉलमेंट ज्यावेळेस तुमचा असतो, सांगितलेला आहे तुम्हाला सुरुवातीला, ते भरून घ्यायचा। ठीक आहे, आता आणखीन काय, म्यूट सर्वांना करूया अगोदर, म्यूट ऑल केलेला आहे। चलो नाउ अब आपके सामने ये जो रिएक्शन है, इसको आपको अलग अलग फॉर्म में लिखना है। ये 2 रिएक्शंस है। चलिए मैं इसमें से एक तो आपको करके देता हूं, सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन। पहली वाली को करके देता हूं आपको मैं, अलग अलग फॉर्म में लिखना है, राइट। सो पहली वाली जो रिएक्शन है उसका पहला एक फॉर्म इस तरीके से जो है वो तो है ही। अब इसको और एक फॉर्म से कैसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन प्लस, नहीं दूसरी वाली को करके देता हूं बेटा, क्योंकि पहली वाली तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर लिखी है। ये दूसरी वाली रिएक्शन, इसको करके देता हूं। तो उसका एक फॉर्म क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले तो सल्फर है, तो जो भी है ऐसा लिखो, 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 O2। गैसियस है तो गैसियस लिखो, फिर इधर आपके डबल हेडेड एरो आएंगे, फिर इधर आप लिखेंगे 2SO3 गैसियस। फिर इसके बाद ये जो डेल्टा एच 10 है, तो यहाँ पे -10 जूल आता है, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल -10 जूल। डेल्टा एच जो है उसका उल्टा इधर आएगा, और इस माइनस को आप अगर इधर लेके गए तो प्लस हो जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है। तो मैं इस पूरी रिएक्शन को जैसी है वैसे ही लिख लेता हूं, नो चेंज, यहां से यहां तक। ये देखिए, ये यहां पे आ गई। बस चेंज क्या होगा आपका, क्या होगा चेंज, ये 10 जूल जो है -10 जूल इधर आके प्लस हो जाएगा। ये देखिए, बस इधर आके ये +10 जूल हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये होगा इसका एक का आंसर। पहले का आंसर तो आप निकाल सकते हो, दूसरे का आंसर मैंने दिया है, पहले का आप मैंने ऊपर लिख के दिए, उस तरीके से लिख लो। उसके बाद है आइडेंटिफाई मोल इंक्रीजिंग, जो मैंने कल क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन करना है आपको, जो कि मैंने इसमें 3 करके दिए हैं। सो बस हो गए इतने, आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल आपको 3 समझा के दिए थे। इसके बाद अब जाते हैं हम आगे। तो आगे देखिए, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ली चैटलेट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यहां पे पढ़ना। ये जो पूरा पेज है बस इसके ही अंदर सब कुछ है। अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसको भूलना नहीं है, मैं उस रिएक्शन को कहीं पे लिख लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, छोटी सी करके लिख लेता हूं, जहां पे आपको ना ये तो देखिए, ओके सो लेट अस डू दिस, ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसा करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको छोटा सा करके लिख देता हूं मैं। हमको क्या करना है, एक ही रिएक्शन को पढ़ना है बहुत ज्यादा बार, मतलब एक रिएक्शन से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, बाकी रिएक्शन के लिए आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम की तो आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए, ये आपकी रिएक्शन है, मैं इसको लाल कलर में लिख लेता हूं, N2
प्लस आपकी कैसी बैलेंस है, हाँ ठीक है चलिए 3H2 ये इस तरीके से, और इट गिव्स, इससे था कितना था भैया 2NH3, और यूजुअली आपको दो तरीके से ये मिलेगी रिएक्शन, एक तो ये डेल्टा एच के फॉर्म में भी मिल सकती है आपको, तो यहाँ पे मैं डेल्टा एच लिख लेता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको मैं कुछ -10 यूनिट ऐसे लिख लूंगा। तो इस रिएक्शन को ही लेके हमको क्या करना है, पूरे ली चाटलर्स के प्रिंसिपल को पढ़ना है, राइट। तो मैं इसको बार बार लिखूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी इंक्रीज, ये कल सब बताया आपको। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी बाहर पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर कम होता है आजू बाजू का। तो अब हमको देखने हैं कि अलग अलग फैक्टर चेंज करने पर रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा सकती है। तो मान लीजिए ये मैंने इधर ले लिया, इस रिएक्शन को आपको बताने के लिए यहाँ पे रख रहा हूं। तो सबसे पहला वाला जो फैक्टर है, इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं। तो पहला फैक्टर हम कंसिडर करते हैं वो है, यहां पे हमने फैक्टर पहला है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक से देखिए, मैं ठीक तरीके से बता रहा हूं। ये ना, ये कैसा होना चाहिए टेबल, पहले इस टेबल को जरा ठीक से मैं ये कर लेता हूं। देखिए इधर इस टेबल को पहले ठीक तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। लड़की ने थोड़ा, ये ऐसा होना चाहिए इसको ना। फिर चलिए यहां से नीचे, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का, इसके बाद ये टेम्परेचर, और तीसरा है वॉल्यूम। चलिए ये अब देखिए, अब यहाँ पे ये है पहला है, आपको देखना क्या है, स्टडी कैसे करना है। पहला स्ट्रेस है आपका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपका कोई ऐसा वेसल है, उस वेसल के अंदर रिएक्शन हो रही है, और आपने क्या कर दिया, मतलब ये कुछ इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्टेंट्स है, इधर प्रोडक्ट्स है, और आपने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया। अब देखिए ये वाली रिएक्शन देखनी है आपको, इसी के ऊपर अप्लाई करना है। चेंज क्या किया आपने, यहां पे लिखा है देखिए, सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, उसमें आपने क्या चेंज किया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, सिंपल है, कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, तो मैंने बोला ली चाटल प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी आपने चेंज किया उसको कम करेगा वो। आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि जिससे रिएक्टेंट कम होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, चलिए तब आप मुझे बताएंगे, जब आपने रिएक्टेंट को यहां पे बढ़ाया, रिएक्टेंट को यहां पे बढ़ाया मान लीजिए, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो मुझे बताओ क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड, बोलो एक बार फटाफट चैटिंग करके बताओ। तो ठीक है, पहला तो ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये तो सबने देखा भी होगा। उसके बाद अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ाया, सिंपल सी बात है, ये प्रोडक्ट को बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में प्रोडक्ट कम होंगे। तो ऑफकोर्स किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपने प्रोडक्ट को कम किया तो रिएक्शन प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, ये बोलो। अगर आपने इक्विलिब्रियम के ऊपर आने के बाद प्रोडक्ट्स को कम किया तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहेगी, क्या करना चाहेगी, इंक्रीज करना चाहेगी। यस, अगर रिएक्शन प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहती है तो उसको, इसको प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना पड़ेगा बेटे। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, प्रोडक्ट को अगर इंक्रीज किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, रिएक्टेंट को डिक्रीज किया तो, चलो बोलो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन को अगर डिक्रीज किया, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, तो किस डायरेक्शन में होगी, यस बैकवर्ड, यानी कि रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहेगी, रिएक्टेंट को बढ़ाने के लिए इस बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये है, बहुत ही जोर से
बिजलियां कड़क रही है बहुत ही जोर से। सुनाई दिया क्या सबको? अरे सबको सुनाई दे रहा होगा ना? बिजलियां कड़क रही कि नहीं? ऐसा लगा घर में आकर बैठ गए हो बाजू में और नीचे एटम बॉम्ब फोड़ा हो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे वातावरण में मुझे लगता है कि मोबाइल को नहीं यूज करना चाहिए ना, डेंजरस है, राइट? डेंजरस है, ठीक है। क्यों हम ले रिस्क, क्यों ले भाई? क्यों रिस्क ले? मैं क्या करता हूं, रिकॉर्ड करके लेक्चर यूट्यूब पे डालता हूं, आप लोग उसे देख लेना। पाऊस आहे का म्हणजे कुठं आहे रे तू? पाकिस्तान मध्ये जाऊन राहिला काय बाळा? समाधान, कुठं राहिला तू बाळा? तो चलो, तो अब इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ ओके। अब ये तो समझ में आया। अब हमको देखना है जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब मान लो ये रिएक्शन किसी वेसल में हो रही है और हमने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उस वेसल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब नीचे से उसको हीट कर दिया। तो ऑफकोर्स रिएक्शन क्या करना चाहेगी, टेम्परेचर कम करना चाहेगी। टेम्परेचर कम करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। देखिए ये रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे अभी टेम्परेचर बढ़ गया, तो रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स इस हीट को ना एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी हीट को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में? हीट को एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक डायरेक्शन से किया जाता है। अब ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है बेटे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड में नहीं बता सकता। मैं इतना ही बताऊंगा कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पे देखोगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? चलो अगर कोई है तो बताओ मुझे। चलो पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं कुछ? इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो कौन सा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, बताओ जरा। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक नहीं है बेटे, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है ना, क्योंकि डेल्टा एच लिखा है। मैंने बोला है कई बार, अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। अगर मैंने डेल्टा एच लिखा है तो ये एक्सोथर्मिक हो गई, और अगर मैं डेल्टा एच नहीं लिखता, डायरेक्टली -10 लिखता, तो ये हो जाती एंडोथर्मिक। समझ रहा है क्या? तो इस तरीके से ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होती है, एंडोथर्मिक में। तो एंडोथर्मिक में होने के लिए इसको फॉरवर्ड होना पड़ेगा या बैकवर्ड? बोलो एक बार, इसको फॉरवर्ड होना पड़ेगा या बैकवर्ड होना पड़ेगा? बोलो बेटे, बोलो एक बार। यस, इसको होना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसी है, A gives B -5 जूल, राइट, और इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो सबसे पहले देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड होती है या बैकवर्ड, या बता नहीं सकते? बता नहीं सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होती है। अब इसका एंडोथर्मिक डायरेक्शन देखना होगा। इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन देखोगे तो -5 है, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक, राइट। फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होगी, तो ये रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि ये रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर ही बढ़ाया है, इसका भी टेम्परेचर ही बढ़ाया है, लेकिन ये फॉरवर्ड में हो गई, ये बैकवर्ड में हो गई। तो टेम्परेचर के बारे में फॉरवर्ड बैकवर्ड फिक्स है क्या? जैसे कि ऊपर फिक्स है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बता सकते। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, और वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। रिएक्शन को देख के बोलना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये जो रिएक्शन है A -5 जूल गिव्स B, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है बोलो मुझे, फटाफट बोलो, एंडो या एक्सो? A -5 गिव्स B, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है बोलो बेटे? हाँ, एक्सो, बहुत अच्छे, एक्सो है। तो अगर इस रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड?
बोलो। यस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बेटे, नहीं। ये कौन से डायरेक्शन में होगी? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होती है, एक्सो या एंडो? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होती है? बोलो एक बार। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन एंडो डायरेक्शन में होती है रे बेटा, अभी तो बताया मैंने, एंडो डायरेक्शन में होती है। तो एंडो डायरेक्शन कौन सा है इस रिएक्शन का? इस वाला, इस रिएक्शन का एंडो डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? बैकवर्ड, क्योंकि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक्सो है और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो एंडो डायरेक्शन में होती है। तो इसका फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होना चाहिए। मैं तो इसीलिए तो बोल रहा हूं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या फिक्स है? अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, रिएक्टेंट को घटाते हो तो बैकवर्ड में होती है, प्रोडक्ट को बढ़ाते हो तो बैकवर्ड में होती है, प्रोडक्ट को कम करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। लेकिन टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर का कैसा है? टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड बता नहीं सकते। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंडो डायरेक्शन में होती है और टेम्परेचर घटाते हो तो एक्सो डायरेक्शन में होती है। और एंडो डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है बता नहीं सकते, रिएक्शन को देख के बताना पड़ेगा। एंडो डायरेक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कम करना चाहेगी इसलिए हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। टेम्परेचर घटाया, टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगी। टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? हीट रिलीज करने के बाद। हीट अगर बाहर रेडिएट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा सराउंडिंग का, राइट? तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है। तो देखिए यहां पे देखते हैं अब। तो अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं और आपको बताना है, चलिए ए रिएक्शन है, मान लीजिए C प्लस 5 जूल गिव्स D। अब इस रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कौन से डायरेक्शन में होगी? पहले एक्सो या एंडो बोलो, पहले बोलो एक्सो या एंडो। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ऑलवेज एंडो डायरेक्शन में होती है, राइट? अब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले बोलो, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा लिखने के बाद मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसा है इसका? इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसा है बेटे? इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। क्यों? मैंने बताया है सब कुछ आपको, सब कुछ बताया ना पिछले ही पेज में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इसको अगर इधर लेके जाओगे तो -5 जूल हो जाएगा, या फिर डेल्टा एच लिखोगे तो इधर जो है उसका साइन उल्टा हो जाएगा, यानी +5 जूल। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि सी ने 5 जूल हीट एब्जॉर्ब कर दी और डी को प्रोड्यूस किया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडो है और टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होती है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर? बोलो एक बार, बोलो फटाफट। बोलो। बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? नहीं रे बेटे, बैकवर्ड डायरेक्शन में कहां से बेटे? बैकवर्ड डायरेक्शन तो इसका एक्सोथर्मिक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होती है, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सा है इसका? फॉरवर्ड ही तो है। मैं एक बार और बताता हूं, देखो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, मैं ठीक से यहां पे लिख लेता हूं, चलिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, ये टेम्परेचर के लिए मैं थोड़ा इधर ये कर लेता हूं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। एक दो चार रिएक्शन यहाँ पे लिख लेता हूं टेम्परेचर के लिए।
देखिए अब कुछ रिएक्शंस मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले तो यहां पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एंडोथर्मिक डायरेक्शन और टेम्परेचर घटाने के बाद एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। हेयर यानी कि मैंने यहाँ पे ना ये जो रिएक्शन लिखी है ना उसके लिए लिखा है। इस रिएक्शन में देखो, अब अगर इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लगा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। N2+3H2 का फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है ये देखना है सबसे पहले। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड में तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है इसका, तो कौन से डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड में। इसलिए लिखा है हेयर बी। हेयर बी मतलब हेयर बैकवर्ड डायरेक्शन। हेयर मतलब कौन? ये वाली रिएक्शन। मैंने बोला ना इसको स्टैंडर्ड पकड़ के समझना है हमको। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैं अगर यहां पे लिख लेता हूं कुछ रिएक्शंस, मान लो A + 5 जूल गिव्स C, और एक रिएक्शन लिख लेता हूं 2A - 10 जूल गिव्स E, या फिर P + 2Q गिव्स C, और यहां पे लिख लेता हूं डेल्टा H = -5 जूल, या फिर इस डेल्टा H को मैं क्या करता हूं, इसके नीचे लिख लेता हूं इधर। ठीक है, ऐसे। उसके बाद और एक रिएक्शन लिख लेता हूं मैं, रियल टाइम भी रिएक्शन लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड -10 जूल। राइट। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस मैंने आपको दे दी यहां पर। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड में होगी, ये सोचने से पहले आपको यहां पे सबसे पहले इनका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है या एंडो है ये लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वो पहले कर लेते हैं हम काम। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं। कंसेप्ट पहले समझ लो तो काम बन जाता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है क्या, एक्सो या एंडो। ठीक है। यहां पे आपको क्या लिखना है पता है कि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है। तो रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो ये जो रिएक्शन है। अब मैंने तो आपको पिछले पेज में बताया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, क्या नहीं, कैसे देखना है, ये आप बता सकते हो। तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है बेटे एंडो। पिछले पेज पे मैंने लिया है ये सब कुछ। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्शन कैसे पहचानते हैं। ए ने 5 जूल हीट एब्जॉर्ब कर ली, या फिर आप सिर्फ क्या कर दो, डेल्टा एच लिखो। मतलब आपको पिछले वाला पेज देखना होगा कि मैंने उसमें आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डायरेक्शन पहचानना बताया है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है,
या फिर इस 5 को इधर ले जाके -5 भी लिखते हैं, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू +5 ऐसा भी लिख सकते हैं। डेल्टा एच के सामने साइन कौन सा होगा, जो इधर साइन आता है राइट साइड को उसके उल्टा होगा। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इस तरीके से लिखने का स्टाइल क्या है, देखिए ये इधर आके +10 जूल हो जाता है, यानी इसका क्या मतलब है कि ये ने ई को प्रोड्यूस करते करते उसके साथ यहाँ पे 10 जूल हीट प्रोड्यूस कर दी, ऐसा इसका मतलब होता है बेटे। तो हीट प्रोड्यूस कर दी मतलब इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन बस डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होता है। और यहाँ पे -10 है तो डेल्टा एच के सामने प्लस आएगा, डेल्टा एच के सामने अगर प्लस आएगा तो वो हो गया आपका एंडोथर्मिक। तो ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहले पहचान लो इस रिएक्शन के। अब मैं अगर क्या करता हूं, इफेक्ट लगाता हूं, इफेक्ट मतलब स्ट्रेस को मैं चेंज करता हूं, नहीं इफेक्ट नहीं, चेंज करता हूं। क्या करता हूं चेंज, ठीक से देखो मैं चेंज क्या क्या कर सकता हूं, एक टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूं, एक टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूं, या फिर टेम्परेचर को घटा सकता हूं, या फिर टेम्परेचर को और बढ़ा भी सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं, जो भी करना है मैंने इसे रैंडमली आपको दे दिया कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। अब देखते हैं तो इफेक्ट क्या होगा। मैंने बोला कि इफेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर भी लिखा है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन टेम्परेचर कम करना चाहती है, टेम्परेचर कम करना चाहती है मतलब हीट को उसको क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता है सराउंडिंग का ही, और उसने जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो हीट वो ठंड हो जाती है। मतलब जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो वेपराइज होता है, और वेपराइज होने के बाद वो हीट को एब्जॉर्ब करता है वेपराइज होते वक्त। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद आजू बाजू में ठंडी पड़ती है, राइट, ये होता है ठंडी का मैकेनिज्म। तो हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, हीट को एब्जॉर्ब करना मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहिए इसको। यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ा है यानी एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहिए इसको। यहाँ पे टेम्परेचर कम किया यानी कौन से डायरेक्शन में होगी, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर कम किया है, टेम्परेचर बढ़ाना चाहती है, टेम्परेचर बढ़ा कैसे सकती है, हीट को इमिट करके, रेडिएट करके। सन हमारे इधर टेम्परेचर बढ़ाता है, राइट, पृथ्वी पर जो अर्थ है ना उसके ऊपर सन टेम्परेचर कैसे बढ़ाता है, हीट को एब्जॉर्ब करके या रेडिएट करके, ऑफ कोर्स रेडिएट करके। और ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है तो इसको किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मैंने बताया कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन से है, देखिए तो पहले वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहती है, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सा है इसका, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, तो ये ऑफ कोर्स कौन से डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये होगी आपकी डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, वही डायरेक्शन एंडो है। ये भी एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहती है, लेकिन इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सो है, तो ये फॉरवर्ड में नहीं होगी, किस में होगी, बैकवर्ड में होगी, क्योंकि इसका अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो इसका बैकवर्ड कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहती है। अब एक्सोथर्मिक, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए सिंपल से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। अब ये एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होना चाहती है, और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन ही एंडोथर्मिक है, तो सिंपल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। तो इनमें से 3 रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और एक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से ये टेम्परेचर चेंज आपका अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएक्शन में आपको देखना होगा। उसके बाद जो वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज होने पर क्या होता है, देखिए अब वॉल्यूम चेंज करना मतलब दो, उसमें क्या होता है, देखिए आपने अगर वॉल्यूम को बढ़ाया, सॉरी घटाया, यानी इस पिस्टन को नीचे लाया, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्रेस हो जाएगा गैस। अब जब गैस कॉम्प्रेस होता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटता है, ये तो हमको पहले से भी पता है।
ठीक है, ये बॉयल्स लॉ में भी देखा है आपने, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होता है आगे, वॉल्यूम बढ़ाया यानी प्रेशर कम किया, वॉल्यूम कम किया यानी प्रेशर बढ़ाया। अब यहां पे क्या होता है, मान लो ऐसी रिएक्शन है, 2B, ये गैस और ये भी गैस है। तो ऑफकोर्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आपकी मोल इंक्रीजिंग है, बैकवर्ड रिएक्शन मोल डिक्रीजिंग है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। अब सिंपल सी बात है, जब वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम मतलब गैसेस को रहने के लिए घर है। अब इस घर को अगर छोटा कर दोगे आप, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करोगे, घर को छोटा कर दोगे, तो पहले तो इतना घर था रहने के लिए, लेकिन अब कितना घर रहा, अब तो बस इतना ही घर रहा, इतना ही। तो कम घर हुआ तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, जगह तो कम हो गई, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, जगह कम हुई ना, तो कम जगह में कंफर्टेबली ज्यादा मॉलिक्यूल रह सकते हैं या कम, ऑफ कोर्स कम। तो इसलिए रिएक्शन क्या करना चाहेगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या को कम करना चाहेगी। तो मॉलिक्यूल की संख्या को कम करने के लिए फॉरवर्ड में जाएगी तो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे, मोल इंक्रीजिंग है डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगी तो मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मोल्स यानी मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि छोटे से घर में रह सकते हैं अब वो भी। तो इस रिएक्शन के ऊपर अगर आपने वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर दिया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करने हैं, राइट। और अगर आप क्या करते हो, जगह इतनी थी पहले और इसका वॉल्यूम बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब पिस्टन को आपने क्या कर लिया, ऊपर ले लिया, पिस्टन को ऊपर ले लिया यानी इधर गया पिस्टन, अब तो जगह बढ़ गई। या फिर मैं आजू बाजू निकाल देता हूं आपको, मान लीजिए पहले इतना था, आपने फिर क्या कर दिया, पिस्टन को ऐसे ऊपर ले लिया, यानी जगह बढ़ गई, पहले रहने के लिए इतनी जगह थी, अब रहने के लिए बहुत सारी जगह है मॉलिक्यूल्स को। तो सिंपल सी बात है, अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें रह सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, A gives 2B, दोनों गैस है, बस गैस के ही मोल्स को कंसिडर करना होता है, मोल इंक्रीजिंग और मोल डिक्रीजिंग में। तो इधर से सिंपल सी बात है, अब घर बड़ा हो गया, तो घर बड़ा हो गया तो संख्या भी बढ़ सकती है, इसलिए ये रिएक्शन क्या करेगी, अब संख्या को बढ़ाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स बढ़ाना चाहेगी। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ा कैसे सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड, यानी मोल इंक्रीजिंग या मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होके, तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन मोल इंक्रीजिंग है, इसलिए ये रिएक्शन वॉल्यूम बढ़ाने पर मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये है उसके पीछे का लॉजिक, मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहां तक ये लॉजिक खत्म। अब मान लो मैं यहां पर, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जरा सा इसको दिखाना रह गया यूट्यूब के लिए। चलो, अरे दिखाना रह गया, ये वाला ना, पहले कौन सा पेज लिखना है, ये वाला। फिर इसके बाद ये वाला, चलिए बाय बाय, लेट अस एंड द मीटिंग।